हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गामी मूवी, जो एक एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को बनने में 6 साल लगे थे। इसमें 3 कहानियां एक साथ चलती हैं, जो फिल्म के लास्ट में जाकर मिल जाती हैं। और इस मूवी में क्या सस्पेंस है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शंकर एक अघोरा है, उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही ये पता है वो कहाँ से आया है। इसके साथ ही उसे एक अजीब बीमारी भी है, लेकिन आश्रम के कुछ लोग उसकी इस बीमारी को श्राप भी कहते हैं। इसलिए बड़ी गुरुजी उससे कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप इस आश्रम के लिए अपशगुन है। इसकी वजह से पिछले कई सालों से हम लोग बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। सबकी भलाई का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम ये आश्रम छोड़कर चले जाओ। लेकिन सुदामा उससे कहता है, ये कहाँ जाएगा और अपनी इस समस्या के साथ कैसे जिएगा। हमारा धर्म कहता है इसे एक मौका और मिलना चाहिए। बड़े गुरुजी शंकर को किसी एक आदमी के साथ मुकाबला करने के लिए कहते हैं। इस मुकाबले में अगर शंकर जीत गया तो इस आश्रम में रह सकता है, और अगर हार गया तो उसे यहाँ से जाना होगा। मुकाबला शुरू होता है। जैसे ही मुकाबले में सामने वाला आदमी शंकर को हल्का सा छू लेता है, वैसे ही शंकर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से शंकर हार जाता है। अगले दिन शंकर आश्रम को छोड़कर जाने वाला होता है। तभी सुदामा उसे बताता है, 15 साल पहले महागुरु केदार बाबा तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। तुम्हें अपनी इस बीमारी का समाधान चाहिए तो केदार बाबा से जाकर मिलना पड़ेगा। सुना है केदार बाबा को आखिरी बार प्रयागराज के महाकुंभ मेला में देखा गया था। सीन कैट सेल नाम की एक लैब में शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे लोग कैद हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डॉक्टर बक्सी CT333 नाम के एक लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो CT333 को पहले लड़कों की फोटो दिखाते हैं और फिर लड़कियों की फोटो को दिखाने के साथ साथ उसे बिजली के झटके भी देते हैं, जिसमें उनका साथ तारा नाम की एक असिस्टेंट भी देती है। तभी उनका ऑफिसर वहां आ जाता है और उससे पूछता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया। लेकिन डॉक्टर बक्सी उससे कुछ और समय भी मांगने लगता है, लेकिन ऑफिसर उससे कहता है, केवल 2 महीने हैं तुम्हारे पास। कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम ये सब बंद कर देंगे, जिससे तुम्हारा फंड भी आना बंद हो जाएगा। CT333 वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। अगला सीन एक गांव में शिफ्ट होता है, जहां उमा नाम की लड़की अपनी दोस्तों के साथ आम को चुराकर खाती है, जिसे वहां का मालिक उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, दोबारा तुझे यहाँ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमा की माँ उसे पैदा होते हुए छोड़कर चली गई थी। वो अपनी मौसी के यहाँ रहती है। मौसी उसे स्कूल नहीं जाने देती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। उमा की माँ दुर्गा एक देवदासी है। गांव का सरपंच उसे देवदासी के नाम पर गलत काम करवाता है। एक दिन देवदासी के साथ एक आदमी गलत काम करने वाला होता है। तभी दुर्गा बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर सरपंच से कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दुर्गा बीमार है, उससे ये सब मत करवाइए, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर शंकर केदार बाबा से मिलने प्रयागराज पहुंच जाता है और उनको ढूंढते हुए एक संत से मिलता है, जो उसे बताते हैं 2 साल पहले ही केदार बाबा की मौत हो चुकी है। शंकर वहां से जाने वाला ही होता है। वो संत उससे कहते हैं, कहीं तुम शंकर तो नहीं हो? मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में केदार बाबा ने सब कुछ बताया था। 36 साल में केवल एक बार द्रोणागिरी पर्वत की चोटी पर चमकदार मशरूम खिलता है। उसमें सभी रोगों को दूर करने की शक्ति है। इसे खाने से तुम्हारी बीमारियों के साथ साथ सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तुम्हें वहां पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से शंकर को वो लैब वाला लड़का CT333 दिखने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। इसके बाद शंकर उनसे कहता है, आपको लगता है इतनी मुश्किल लांघकर मैं वापस आ पाऊंगा? संत उससे कहते हैं, तुम कोशिश किए बिना कैसे हार मान सकते हो? अब ये लड़की जानवी को देखो। त्रिवेणी पर्वत पर जाने के लिए तुम्हें नक्शा चाहिए और वहां जाने की सारी जानकारी इस लड़की को पता है। ये त्रिवेणी पर्वत पर पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। उनके पास केवल 15 दिन ही बचे हैं, इसलिए अगले दिन वो दोनों मशरूम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अभी सीन कैट सेल में शिफ्ट होता है, जहां उस लड़के की सेल में एक आदमी और आ जाता है और वहां दीवार के सहारे बाहर निकलने का रास्ता देखने लगता है। वो लड़का उससे कहता है, मुझे भी यहाँ से निकलना है, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। वो आदमी उस लड़के को लैब से कुछ टूल लाने के लिए कहता है, जिससे वो सुरंग की खुदाई कर सके। वो लड़का लैब में टूल ढूंढने लगता है। तभी वहां डॉक्टर बक्सी आ जाता है और किसी दूसरे लड़के पर भयानक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो लड़का वहां से टूल लेकर चुपचाप वापस आ जाता है। इधर गांव में सरपंच दुर्गा को देवदासी के पद से हटा देता है। दुर्गा उमा को अपनी बहन के यहाँ से घर ले आती है, लेकिन उमा उससे ठीक तरह से बात नहीं करती है। अगले दिन नानी उमा को बताती है,
जब तुम पैदा होने वाली थी तो बहुत से ज्योतिषियों ने कहा था कि तू पैदा होने से पहले मर जाएगी, लेकिन दुर्गा ने देवी माँ से मन्नत मांगी थी, अगर तू ठीक पैदा हुई तो वो देवदासी बनकर सेवा करेगी। मन्नत पूरी होने पर तुम्हारी माँ देवदासी बन गई। ये सुनकर उमा अपनी माँ से गले लगते हुए कहती है, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इधर शंकर को पानी में उमा का चेहरा दिखाई देने लगता है और उसी रात जानवी एक ऑफिसर से कहती है, मैं एक माइकोलॉजिस्ट हूँ और रिसर्च करने के लिए मुझे आगे जाना है। लेकिन ऑफिसर उससे कहता है, ऊपर बहुत बर्फ जम चुकी है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, और उन्हें आगे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन शंकर वहां के तारों को काटकर आगे बढ़ने लगता है। इधर वो लड़का उस आदमी के साथ मिलकर सुरंग खोदने लगता है और एक दिन वो लड़का उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि यहीं खोदना है? वो आदमी उसे बताता है, मैं यहाँ रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करता था। पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन डॉक्टर बक्सी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट करने लगा था, जिसकी वजह से लोग मरने लगे थे। मैंने सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहिए और फिर पकड़ा गया, लेकिन इस बार सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ गांव में मुसीबतें आने लगती हैं और साथ ही झगड़े होने लगते हैं। गांव के लोग सरपंच से कहते हैं, ये सारी मुसीबत देवदासी को हटाने से आई है। अगर गांव में खुशहाली चाहिए तो देवदासी को वापस लाना पड़ेगा। सरपंच दुर्गा के घर जाकर उसको फिर से देवदासी बनने के लिए कहता है और साथ में उमा को भी लाने के लिए कहता है। अगले दिन गांव के लोग दुर्गा को लेने आते हैं, लेकिन दुर्गा की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। उमा की नानी उसको वहां से भगा देती है। मुसीबतों को पार करते हुए वो लोग त्रिवेणी पर्वत पहुंच जाते हैं। वहां पहले एक बड़ा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन भूकंप आने की वजह से वहां एक खाई बन गई थी। मशरूम की गुफा उस खाई के दूसरी ओर है, इसलिए शंकर अपनी कमर में रस्सी बांधकर दूसरी ओर जाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब रहता है। इसके बाद वो हार मानकर वापस जाने लगता है, लेकिन जानवी उसको बताती है, मशरूम के बिना वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन है, और वो अकेले ही मशरूम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है और अचानक जमी हुई झील के अंदर पानी में चली जाती है। लेकिन शंकर जानवी को बचा लेता है और उससे पूछता है, तुम्हें मशरूम क्यों चाहिए? जानवी उसे बताती है, मेरी 3 साल की बेटी है, मेरी शादी नहीं चली और फिर तलाक हो गया। मेरे जैसे बहुत से लोग वॉर वेटरन्स और रेप विक्टिम्स हैं जो बहुत कुछ सह रहे हैं। अगर वो लोग अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं तो कितना अच्छा होगा। इस मशरूम से दवा बना पाए तो पुरानी बातों को भुलाकर सब शांति से जी पाएंगे। इधर लैब में वो लोग सुरंग खोद लेते हैं, लेकिन फिर से पकड़े जाते हैं। इसी दौरान उस आदमी की मिट्टी में दबने से मौत हो जाती है। तभी सीन गांव शिफ्ट होता है, जहां सरपंच के आदमी उमा को देवदासी बनाने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन वही आम के पेड़ों का मालिक उमा को शहर जाने वाली बस में चढ़ा देता है। अगले सीन में चमकता मशरूम शंकर और जानवी को दिखाई देता है। शंकर एक लकड़ी को बूमरेंज बनाकर उसमें रस्सी बांधकर खाई की दूसरी तरफ फेंक देता है। पहले जानवी रस्सी के सहारे जाने लगती है, अचानक उसका जूता रस्सी में फंस जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तभी शंकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ की रस्सी खुल जाती है और वो लोग गुफा की तरफ हवा में लटकने लगते हैं। शंकर मशरूम को पकड़ने वाला होता है, तभी उसका चमकना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी चमक सिर्फ 24 घंटे तक ही रहती है, इसलिए अब वो मशरूम किसी काम का नहीं है। जानवी उससे कहती है, ऐसे मशरूम और भी होंगे। तभी जानवी फिसलने लगती है और शंकर उसे बचाने के लिए जैसे ही उसको छूता है, शंकर को शौक लगने लगता है और वो दोनों लोग खाई में गिर जाते हैं। तभी सीन लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जहां तारा CT333 वाले लड़के को पहले लड़के की फोटो फिर लड़की की फोटो दिखाते हुए बिजली का झटका देती है, लेकिन हैवी डोज होने की वजह से उसे झटके लगते रहते हैं और मशीन खराब हो जाती है। तारा उसकी रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाती है और वो चौंक जाता है, क्योंकि वो लोग जैसा चाहते थे रिपोर्ट उसकी उल्टी आई थी। मतलब उन लोगों की मेहनत फिर से बेकार हो गई थी। इधर बस में उमा की मौसी उसे ढूंढ लेती है और उसे सरपंच के पास ले जाती है। सरपंच उमा को नई देवदासी बनाकर एक आदमी के पास भेज देता है, लेकिन वो आदमी उमा को पता नहीं क्या देखकर घबरा जाता है। तभी सरपंच का बेटा उसे उमा के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताता है। सरपंच उमा को मारने वाला होता है, तभी उसके बेटे का दोस्त जो कि एक डॉक्टर है, पैसों के बदले उमा को खरीद लेता है और उसे अपने साथ कैट सेल की लैब में ले जाता है। इधर खाई में गिरने के बाद शंकर को बहुत बिच्छू बचा लेते हैं। शंकर उनसे जानवी के बारे में पूछता है, लेकिन बिच्छू उसे बताता है, मुझे सिर्फ तुम ही मिले थे। दूसरी तरफ जानवी को पेड़ों के बीच में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। शंकर को उमा और वो लड़का फिर से मदद मांगते हुए दिखाई देते हैं। वो बिच्छू को इसके बारे में बताता है। बिच्छू उससे कहते हैं, तुमने उन्हें बचा लिया तो तुम्हारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। शंकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है।
इधर कैट सेल की लेब से वो लड़का किसी भी तरह से बचकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन डॉक्टर बक्सी के भेड़िया उस पर हमला कर देते हैं। तभी एक बाबा आकर उसको बचा लेता है। ये बाबा कोई और नहीं बल्कि केदार बाबा हैं, जो इस लड़के को बहुत सालों पहले आश्रम में छोड़ आए थे। और ये लड़का कोई और नहीं शंकर ही है। शंकर को चमकता मशरूम दिखाई देता है, वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, तभी शेर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शंकर नीचे खाई में गिर जाता है। और अगले सीन में हम उसे एक नदी के किनारे देखते हैं, जहां शंकर जानवी को देखता है और उसे छूने लगता है, लेकिन इस बार शंकर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि नीचे गिरने से पहले शंकर उन चमकदार मशरूम को खा चुका था। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस बताता हूँ। माँ को एक अजीब बीमारी थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे लड़की से लड़का बनती जा रही थी। इसी वजह से उस रात वो आदमी डरकर बाहर आ गया था। ये सब जानकर सरपंच के लड़के का दोस्त डॉक्टर उमा को अपने साथ कैट सेल की लैब में ले गया था, जहां वो लोग उसके बदलते शरीर को फिर से लड़की बनाना चाहते थे, इसलिए उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उमा को लड़कों और लड़कियों की फोटो दिखाते हुए बिजली के झटके भी दिए जाते थे। एक्सपेरिमेंट से उसका शरीर तो नहीं बदला, लेकिन एक बीमारी हो गई थी, जिसमें अगर वो किसी को छू लेता था तो उसको शौक लगने लगते थे। ठीक ऐसी ही बीमारी शंकर को भी थी। मतलब उमा, वो लैब वाला लड़का और शंकर तीनों एक ही हैं। इसीलिए शंकर को वो लैब वाला लड़का और उमा दिखते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।